आखिर यूपीए काल में मोदी को फंसाने के लिए दबाव क्यों डाल रही थी सीबीआई। साथ ही आपको बताएंगे कि अमित शाह ने विपक्ष को क्या दी नसीहत, तो राहुल गांधी को घेरने का कोई भी मौका क्यों नहीं छोड़ रहे गृह मंत्री अमित शाह। चलिए आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। मैं हूं आपके साथ स्मृति विद्यार्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रेस जागरण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते बुधवार को कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली स्प्रंग सरकार के दौरान गुजरात में एक कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए सीबीआई उन पर दबाव डाल रही थी। वहीं शाह ने यहां एक कार्यक्रम में यह बात कही जब उनसे पूछा गया कि क्या मोदी सरकार विपक्ष को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आगे शाह ने कहा कि सीबीआई कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में पूछताछ के दौरान मोदी को फंसाने के लिए मुझ पर दबाव बना रही थी। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी भाजपा ने कभी हंगामा नहीं किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सदन की सदस्यता गंवाई हो। इससे पहले इसको लेकर काफी होल हल्ला मचाए जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को अपने मामले की पैरवी के लिए ऊपरी अदालत में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करने के बजाय वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेवजह यह भ्रम फैला रही है कि सजा पर स्टे नहीं हो सकता है और अदालत चाहे तो स्टे दे सकती है। वहीं राहुल गांधी पर बोले गृह मंत्री अमित शाह की राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक लगाने की अब तक अपील नहीं की है। यह किसी तरह का अहंकार है क्या? आप एहसान चाहते हैं और एक सांसद के रूप में भी बने रहना चाहते हैं, लेकिन अदालत के समक्ष जाना नहीं चाहते। आखिर आप चाहते क्या हैं? तो वही गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि यह महाशय पहले व्यक्ति नहीं है। बड़े पदों पर आसीन और उनसे अधिक अनुभव रखने वाले राजनेता भी इस प्राविधान के कारण अपनी सदस्यता खो चुके हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि लालू प्रसाद यादव, जे जयललिता और राशिद अलवी सहित 17 राजनेताओं को अदालतों द्वारा दोषी ठहराया गया है। वे या तो विधानसभा या संसद के सदस्य थे और कहा कि इन लोगों ने स्प्रंग काल में 2013 में बने कानून के तहत सजा सुनाए जाते ही अपनी सदस्यता खो दी थी। इन लोगों ने देश के कानून का पालन किया और इनमें से किसी ने भी काले कपड़े पहनकर विरोध नहीं जताया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जब लालू अयोग्य ठहराए गए तो लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही गांधी परिवार के सदस्य को अयोग्य ठहराया गया, लोकतंत्र को खतरे में बताए जाने लगा है। और लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। साथ ही शाह ने आगे कहा कि आप राहुल गांधी का अगर पूरा भाषण सुने, उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे, बल्कि मोदी समुदाय और ओबीसी समाज को गालियां भी दी हैं। आगे शाह ने कहा कि यह देश का कानून है कि जो कोई भी अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है वह संसद या विधानसभा की सदस्यता को खो देता है। लेकिन कांग्रेस के पास कई बड़े वकील हैं, उनमें से कुछ राज्यसभा सदस्य भी हैं, तो उन्हें राहुल गांधी को कानूनी मुद्दों के बारे में सलाह जरूर देनी चाहिए। राहुल को उनकी सरकारी आवास तत्कालीन खाली करने के नोटिस के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा कि कोई जल्दीबाजी नहीं थी और यह सिर्फ एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।